नमस्कार भक्तों। अभी महाकुंभ का पवित्र समय चल रहा है और इस दौरान मौनी अमावस्या के दिन एक विशेष दान करने से आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस मौनी अमावस्या के बाद आप अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखेंगे जो आपके भाग्य को बदल देंगे। भक्तों, साल 2025 की मौनी अमावस्या सबसे खास मानी जा रही है। इसका महत्व इतना बड़ा है कि इस दिन कुछ विशेष दान करने से आपके सारे दुख, कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। साथ ही भगवान शिव का अपार आशीर्वाद आपको मिलेगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। ध्यान रखें, इस वीडियो को पूरा देखे बिना छोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाएंगे। भक्तों, इस मौनी अमावस्या पर एक ऐसी खास चीज खाने की परंपरा है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाती है। इसे खाने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसके साथ ही इस दिन अपने घर में एक विशेष चीज लाना भी बहुत शुभ माना जाता है जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो समझिए कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया दान हजारों गुना फल देता है। मौनी अमावस्या पर किया गया ऐसा दान आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। भक्तों, कुछ समय पहले गुरु जी ने बताया था कि इस विशेष दिन पर एक खास चीज का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस मौनी अमावस्या पर कौन सा कार्य आपको जरूर करना चाहिए, कौन सी चीज दान करनी है और इसका क्या महत्व है। साथ ही हम आपको इस पवित्र दिन की सही तारीख और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। दोस्तों, इस मौनी अमावस्या के बाद लोगों का जीवन किस तरह बदल सकता है, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बहुत जल्दी लग सकती है, क्योंकि भक्तों, यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है बल्कि स्वयं महादेव की अमावस्या है। इस दिन किया गया कोई भी दान और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनके लिए भी हम एक विशेष उपाय बताएंगे जिसे अपनाने से उनकी किस्मत चमक जाएगी और नई सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। भक्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या, दुख या परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे पास ऐसे उपाय हैं जो गुरु जी ने हमें सिखाए हैं और जिनसे किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरल उपाय बताते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि 2025 में मौनी अमावस्या किस तारीख को मनाई जाएगी और वह कौन सा काम है जिसे मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इस काम को करने से आपको अपार लाभ होगा। स्वयं भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद मिलेगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन, अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। यह आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। भक्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पर बना रहे। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में नई सफलताएं और समृद्धि प्राप्त कर सकें। भक्तों, हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हर जानकारी सरल भाषा में बताते हैं। चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने आने वाली अमावस्या में से मौनी अमावस्या का एक खास स्थान है। इस दिन स्नान और दान की परंपरा है।
धार्मिक मान्यता है कि पवित्र नदी में स्नान और गरीबों में दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर स्नान और दान करने से जीवन में कई लाभ मिलते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। भक्तों, हम आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना बेहद शुभ और मंगलकारी होता है। लेकिन उससे पहले जान लें कि इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का यह एक सुनहरा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:52 से लेकर 6:51 तक रहेगा। इसके अलावा सिद्ध योग रात 9:02 तक रहेगा, जिसमें भी आप दान कर सकते हैं। यदि आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृतकाल का समय सबसे शुभ माना गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। ब्राह्मण को अनाज का दान करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में भोजन प्राप्त होता है और वे तृप्त होते हैं। इस दिन गाय के दूध का दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उनकी तृप्ति होती है। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करने से पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा तिल का तेल, चावल और तिल का दान भी शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम और पुण्यकारी माना गया है। भक्तों, इन चीजों का दान कर आप अपने जीवन में शुभता और समृद्धि ला सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीजें आपको अपने घर ले आनी चाहिए और कैसे यह आपके जीवन को बदल सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव कम होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल दान से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही यह दान आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। दक्षिणा का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी चीजों का दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इसे सबसे उत्तम दान माना गया है और यह पितरों को प्रसन्न करता है। इससे वे अपने वंशजों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जयमान लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब जान लेते हैं स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:02 तक रहेगा। इस समय में स्नान और दान को बहुत शुभ माना गया है। अगर इस समय में स्नान नहीं कर पाएं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान कर पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मौनी अमावस्या का स्नान न केवल पितरों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए भी खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीदकर जरूर लानी चाहिए। इसके बाद हम आपको वह खास चीज बताएंगे जो मौनी अमावस्या के दिन खाने से आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, अगर आपने अभी तक अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है तो कृपया जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी आपकी संपूर्ण जानकारी आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए कृपया अपनी राशि जरूर डालें। साथ ही ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाएंगे। धार्मिक महत्व से जुड़ी तिथियों के कुछ विशेष नियम होते हैं
जिन्हें धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को मानना चाहिए। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी और एकादशी प्रमुख मानी जाती हैं। आज हम अमावस्या के महत्व और उससे जुड़े नियमों के बारे में बात करेंगे। अमावस्या मुख्य रूप से पितरों को समर्पित तिथि मानी जाती है और इस दिन से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं। मौनी अमावस्या पर कुछ चीजें खरीदना शुभ माना गया है, जैसे तिल और गुड़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के साथ घर में भी रखा जा सकता है। सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से सुख और समृद्धि आती है। पूजा की सामग्री जैसे दिए, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी इस दिन शुभ होता है। गंगा जल खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से पवित्रता बनी रहती है। काले तिल खरीदना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। पवित्र पुस्तकें जैसे गीता, रामायण और भागवत गीता खरीदना भी शुभ माना जाता है। दान की सामग्री जैसे अनाज, कपड़े और धन खरीदना इस दिन पुण्य अर्जित करने का उत्तम तरीका है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें अमावस्या के दिन घर नहीं लाना चाहिए। झाड़ू अमावस्या के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर लाने से देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। गेहूं और आटा भी अमावस्या के दिन घर में नहीं लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या पर इनकी खरीदारी को पितरों के निमित्त माना जाता है, जिससे इसे अशुभ समझा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि यह अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल लगाने को लेकर यह मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता। अमावस्या के दिन तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का दिन मानी जाती है। इस दिन सात्विक भाव बनाए रखने के लिए रंग रोगन नहीं करने की परंपरा है। एक मान्यता यह भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए सकारात्मकता बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक जीवन अपनाने की सलाह दी जाती है। अमावस्या तिथि को पितृकर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन पितरों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस और मदिरा का सेवन अमावस्या और पूर्णिमा जैसे पवित्र दिनों में निषेध है। शास्त्रों में इसे शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला माना गया है। लाल किताब में भी यह उल्लेख है कि इन दिनों मांस और मदिरा का सेवन कष्टों में वृद्धि कर सकता है। मौनी अमावस्या पर तिल की मिठाई खाना बहुत शुभ माना गया है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तिल की मिठाई गुड़ और घी से बनती है, जो न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। गुड़ का सेवन मौनी अमावस्या पर अत्यधिक शुभ माना गया है। इसे भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। दही का सेवन भी इस दिन शुभ माना गया है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। फल खाना इस दिन बेहद शुभ माना गया है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन खिचड़ी का सेवन करना भी शुभ माना गया है। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मौनी अमावस्या के दिन साबुत अनाज खाना भी शुभ माना गया है। इसे भगवान का प्रतीक माना जाता है। साबुत अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपके स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। शाकाहारी भोजन को इस दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसे भगवान का प्रतीक माना जाता है। शाकाहारी भोजन में विटामिन और मिनरल भरपूर होते हैं जो शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ देने का बड़ा महत्व है।
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को ताजे जल से अर्घ दें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और धन की वृद्धि होती है। घी का दीपक जलाना भी इस दिन शुभ माना जाता है। संध्या काल में तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आती है और सभी प्रकार के संकट समाप्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वे इस दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और चंद्रमा से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। मौनी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्पों के साथ उन्हें बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष और अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी शंख का पूजन भी शुभ माना गया है। इसमें केसर से रंगे चावल डालें और घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से ओम श्री ओम मंत्र का 11 माला जाप करें। इससे धन की वृद्धि होती है। चींटी, मछली और पक्षियों को आहार देना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल की प्राप्ति होती है। और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं होती। मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यह उपाय अविवाहितों के विवाह मार्ग को भी प्रशस्त करता है। राहु, केतु और शनि की शांति के लिए इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। शनि मंदिर के बाहर भिखारियों, अपंगों, अशक्तों और गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करने से दूषित ग्रह शांत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष है तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से तर्पण और पिंड दान करवाएं। इससे दोष शांत होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में लाल रंग के धागे का उपयोग करें और दीपक में केसर की कुछ पत्तियां डालें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करने से करियर में बड़ी सफलता मिलती है और व्यापार में वृद्धि होती है। माघ मास की अमावस्या की रात को आटे का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शनि के प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माघ अमावस्या को मौन रहने का विशेष महत्व है। मौन रहकर दान करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और अनंत गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।